सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग चैप्टर चालू करने वाले हैं। इसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। तो ये स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है मैथ्स के लिए। तो इससे बहुत सवाल आते हैं, लिंक करते हैं बहुत सारे सवाल। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज तक कवर कर लेंगे, जितना हमें आता है यहाँ तक आज के वीडियो में आ जाएगा उतना हम कवर कर लेंगे। और हम इसके साथ साथ बहुत सारी एडिशनल क्वेश्चंस भी यहाँ पर ले लेने वाले हैं। तो इसलिए एक बहुत सुंदर सी बात जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट होता क्या है? डिटरमिनेंट एक टाइप ऑफ चीज है। जब तक मैं आपको मैट्रिक्स नहीं समझा रहा, आपको डिटरमिनेंट के साथ मैट्रिक्स का जो डिफरेंस है वो मैं नहीं समझा पाऊंगा। तो ये इसके लिए मुझे थोड़ा माफ करना। सबसे पहले डिटरमिनेंट कुछ ऐसी चीज है जिससे हम किसी इक्वेशन को, कोई बड़े इक्वेशन होता है, उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि आप देखोगे ट्राइंगल ऑफ एरिया, आप एक क्लास 10 में बहुत बड़ा सा हमने फॉर्मूला लिखा होगा, वो भी हम आज देखेंगे इस डिटरमिनेंट के सहायता से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहा होगा। अच्छा, तो डिटरमिनेंट में हम क्या करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स लेते हैं, है ना। बहुत सारे एलिमेंट्स लेते हैं। अब ये एलिमेंट मैथमेटिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट हो गया जिससे हम लोग किसी आर्बिटरी कांस्टेंट को लेके, जिसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, या फिर उसको लेकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कोई भी वेरिएबल भी इसके अंदर आके हम इसके द्वारा कैलकुलेशन करके बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अच्छा, तो डिटरमिनेंट एक स्पेशल वैल्यू को दिखाता है। तो आपको लगेगा कि यहाँ पर मैं 3 2 3 3 1 3 3 ये सब क्या लिख रहा हूँ। हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको डिटरमिनेंट को समझाना है। तो डिटरमिनेंट क्या है? कुछ सारे एलिमेंट्स को जोड़ के हम लोग एक स्पेशल इक्वेशन बनाते हैं। बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये आसानी आपको देगा। अब आपको लगेगा अच्छा, ये तो कुछ कुछ याद आ रहा है, आप क्लास 12 में आ गए हो, डिटरमिनेंट्स कर रहे हो मतलब। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर में पढ़ाया गया और आर क्रॉस एफ जो होता है हमारा टॉर्क वाले चैप्टर, मतलब रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। पर यहाँ पर जो पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स का डिटरमिनेंट है, सेम ही है। डिटरमिनेंट अलग कुछ नहीं है कि फिजिक्स में अलग है मैथमेटिक्स में अलग है। वहां पर आपको बस रटाया गया था कि ऐसा प्रोसेस होता है, पर यहाँ पर आपको प्रोसेस की हर एक चीज आपको पता चलेगी क्यों कराया जा रहा था। कोई भी काम आप वहां पर कर रहे थे, कोई भी मैथमेटिकल एक आप फंक्शन कर रहे थे, तो आप क्यों कर रहे थे, आउटपुट क्या निकल रहा था, कैसे निकल रहा था। अब क्या होता है, डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हम भरते हैं वो हम कुछ रो एंड कॉलम्स में भरते हैं। तो देखो, जो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनको हम क्या कहते हैं, रोज। क्या कहते हैं इनको, हम रोज कहते हैं। आर फॉर मैं रोज को दिखा रहा हूं। अच्छा, जो वर्टिकल कॉलम्स है, वर्टिकल को हम क्या बोलते थे, कॉलम्स। वर्टिकली अरेंज जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम। मैं सी से डिनोट कर रहा हूं इनको। तो आप देखो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। अब m क्रॉस n क्या सिग्निफाई करता है? m करता है रो नंबर, n करता है कॉलम नंबर। अब रो और कॉलम एक डिटरमिनेंट में ऑलवेज सेम होना चाहिए। मतलब आप कभी ऐसा नहीं देख सकते कि चलो एक ऐसा डिटरमिनेंट बनाते हैं ए बी सी डी ई एफ, ऐसा डिटरमिनेंट कभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि डिटरमिनेंट ऑलवेज स्क्वायर टाइप पॉसिबल है। मतलब आप ऐसा डिटरमिनेंट बना लो जो क्या है, 2 क्रॉस 2 है। मतलब दो रोज है, देखो ए बी सी डी रोज है, एंड दो कॉलम्स है ए सी बी डी, दो कॉलम्स बन चुके हैं। अब यहाँ पर जितने भी हमारे पास रो एंड कॉलम्स हैं आपको दिख रहे हैं, मतलब यहाँ ये कौन सा ऑर्डर का होगा, 3 क्रॉस 3 का होगा। देख के ही समझ में आ रहा है। अब प्रॉब्लम इसमें नहीं है। प्रॉब्लम है हमने यहाँ पर A11 A12 ये सब क्या लिखा, ये भी तो एक्सप्लेन होना चाहिए, है ना। तो चलिए इनको एक्सप्लेन करते हैं। A11 A12 ये सब क्या है। तो बेसिकली दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। आई इज रो नंबर एंड जे इज कॉलम नंबर। मैं कॉलम को सी ओ एल की पावर एम लिखूंगा, ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा, है ना। अच्छा, रो और कॉलम आई एन जे होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट 12, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट 13। देखो 11 12 13 लिखा हुआ है। अब अगर आप ऊपर से नीचे मतलब एज ए कॉलम वाइज आओ, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो नहीं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
ऐसे हम कॉलम वाइज आ गए। मतलब जब कॉलम वाइज आ रहे हैं तो रो चेंज हो रहे हैं। देखो कॉलम वाइज आ रहे हैं तो कॉलम फिक्स्ड है, रो चेंज है, होना भी चाहिए। और रो वाइज जा रहे हैं तो रो फिक्स्ड है, कॉलम चेंज हो रहा है। तो ऐसे हम किसी मैट्रिक्स को, सॉरी डिटरमिनेंट को एक वैल्यू के लिए, स्पेशल वैल्यू के लिए हम इसको बनाते हैं। अब आप बोलोगे हमने तो आई जे कैसे दिया, ये कैसा डिटरमिनेंट है? आता है उसमें भी। आपने आई जे का जो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट किया है वो बस उसके हेल्प से किया है ना। वो किससे किया है? हेल्प से किया है। हेल्प ऑफ द डिटरमिनेंट, आपने उसको उस वैल्यू को याद रखा। ऐसे बस किसी क्रॉस प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट से करते हैं ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको हम डिटरमिनेंट से कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की भी ऐसी चीज है, जैसे एरिया भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है। हाफ ऑफ बी क्रॉस है, मतलब कोई ट्रायंगल का मैं अगर एरिया डिनोट करना चाहूँ वो भी मैं इससे कर सकता हूँ। एरिया ऑफ सम पैरेललोग्राम वो भी मैं कर सकता हूँ इससे। तो जो काम हम यहाँ पर करेंगे वो तो वेक्टर पे इंटरप्रिटेशन में देखेंगे, पर यहाँ पर जो देखेंगे वो क्या है, डिटरमिनेंट होता क्या है। हमने अब तक समझा डिटरमिनेंट के अंदर के एलिमेंट्स क्या है, उनको कैसे हम सजाते हैं। अब 5x5 डिटरमिनेंट आप बना सकते हो, 4x4 बना सकते हो। मेनली जो आता है हमारे सिलेबस में वो आता है 2x2 और 3x3। अब जो 3x3 डिटरमिनेंट है उसमें एक बड़ी खासियत चीज है ना। उसमें क्या खासियत चीज है, चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका वो जाना पहचाना मैं डिटरमिनेंट ले रहा हूँ, आई जे के किसी का क्रॉस प्रोडक्ट में कर रहा हूँ। 2 3 4 ऐसा लिख लिया एक वेक्टर, और एक लिख लिया 5 6 7 वेक्टर। आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। आप कैसे करते थे, लिखते यहाँ पर प्लस माइनस प्लस लिखते थे ना, और इसको इक्वल्स टू आई कैप जे कैप एंड देन के कैप। यहाँ पर माइनस लगाओ, बाकी में प्लस रहने दो, और ये तो आपको रटा गया था। आपने कभी सवाल नहीं पूछा क्यों यहाँ पर प्लस रहने दो, सॉरी माइनस रहने दो, क्यों प्लस रहने दो। तो बेसिकली हम इन चीजों को समझेंगे 2 से 3 चीजों में। पहला कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ये होता क्या है, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। माइनर ऑफ एलिमेंट क्या है, देखो मैं इससे ही समझाता हूँ आपको। माइनर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, कोई भी चीज का माइनर, अगर मैं एक ऐसा 2x2 डिटरमिनेंट ले लू ए बी सी डी, इसमें अगर मैं माइनर निकाल लूं तो मुझे माइनर के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी जिसका माइनर मैं निकाल रहा हूं उसको फिक्स करो, उसके रो और उसके कॉलम को डिलीट कर दो, जो मिलेगा उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू हमें दे देगा माइनर। अब डी है एक डिटरमिनेंट, मतलब इसको डिलीट कर दो, इस रो को, ए बी डिलीट हो गया, ए सी डिलीट हो गया, रो कॉलम डिलीट हो गए, तो पड़ा क्या रहा, डी। तो माइनर ऑफ ए इज द, ये डिटरमिनेंट का साइन दे रहा हूं, मॉड का नहीं, हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ डी, और डिटरमिनेंट ऑफ डी डी आता है। अच्छा, अगर मैं बी का निकालना चाहूँ तो सी का आ जाएगा, क्यों, ये वाला ए बी कॉलम डिलीट हो जाएगा, डी बी सी जो रो है डिलीट हो जाएगा, तो सी आ जाएगा आंसर। ठीक वैसे ही अगर मैं यहाँ पर आई कैप का माइनर निकालना चाहूँ, ये पूरा डिलीट कर दो, ये पूरा डिलीट कर दो, अब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आप निकाल लो। कैसे निकालते हैं, क्रॉस करो, 3 × 7 21 माइनस 6 × 4 क्या होता है 24। अच्छा, जे कैप में आ जाओ, ये वाला रो डिलीट कर दो उसको, सॉरी कॉलम डिलीट कर दो, रो डिलीट कर दो, इसका माइनर हम लिख रहे हैं, बस माइनर कर रहे हैं। देखो हमने मैथमेटिक्स में क्या सीख रहे हैं और फिजिक्स में क्या सीख रहे हैं, सेम ही सीख रहे हैं, पर यहाँ पर हम प्रोसेस को जान रहे हैं कि माइनर क्या होता है, और इनडायरेक्टली मैं आपको कोफैक्टर की तरफ भी ले जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखो 2 × 7 -5 4 20, मतलब 14 - 20 आ गया है, देखो 14 - 20। एंड के कैप वाला माइनर अगर हम निकाले तो आप देखो क्या कर रहे हो, माइनर को निकाल के आपने फिजिक्स में क्या किया, माइनर को निकाला और इन वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एलिमेंट्स के साथ, उस रो के या फिर कॉलम के। क्या मैं ये वाले के साथ जो वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्या मैं ऐसे वैल्यू दूसरे वेक्टर के लिए भी निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, चलो पहले इसका निकालते फिर समझाते हैं अच्छे तरीके से। 12 - 15। अब देखिए आपको कुछ ऐसा सूरत वाला दिख गया, बहुत बढ़िया। अब माइनर के साथ साथ आता है एक चीज, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर एक बहुत मजेदार चीज है। कोफैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, मैं पहले डिफाइन किया, देखो मैथ्स में तो डिफाइन चीजें हैं, तो हमें पहले डिफाइन चीजें पढ़नी है। एम आई जे माइनस ऑफ
आई प्लस जे माइनस, अरे यार को फैक्टर क्या होता है, इसको डिफाइन ऐसे किया गया है, -1 की होल की पावर आई प्लस जे इज इक्वल टू सी आई जे। मतलब कोफैक्टर ऑफ आई जे का फॉर्मूला क्या है, -1 होल की पावर आई प्लस जे एम आई जे। मतलब किसी भी चीज का माइनर के साथ -1 की होल की पावर आई प्लस जे। अब आई प्लस जे क्या डिनोट करता है, आई करता है रो नंबर, आई प्लस जे अगर ऑड है तो सी आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम आई जे, एंड आई प्लस जे अगर इवन है तो इंप्लाई करेगा सी आई जे इज इक्वल्स टू एम आई जे। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पूरे तामझाम को मिटा के बहुत ही सुंदर तरीके से ये लिख दूं, क्या, एक डिटरमिनेंट लिखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसा मैंने लिख दिया। अब कितना धांसू हो जाएगा, आप देखो कि इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाइड विद दिस एंड माइनस दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, हमने मल्टीप्लाई किया और सब्सट्रैक्ट किया, और आपको एम ए का देखो, एम एम ए वन वन का जो कोफैक्टर है, A11 का जो कोफैक्टर है ये M11 के इक्वल दिखेगा। क्यों दिखेगा मैं आपको बताता हूँ, C ऑफ A11 सॉरी क्यों दिखेगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो इसका कोफैक्टर आप माइनर निकाला आपने, इसको उड़ाया इसको उड़ाया, ये मल्टीप्लाइड विद दिए ये मल्टीप्लाइड विद दिए, आपने कर लिया और सब्सट्रैक्ट करके आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब क्या है, इसका वैल्यू जो मिलेगा क्या मिलेगा, A22 A33 माइनस A32 इंटू A23, ये मिलेगा आपको। ऐसे फॉर्मूला नहीं डर रहा, मैं बस इसको लिख के दिखा रहा हूँ। ये आपको ये मिल गया एम ए वन वन। अब एम ए वन वन इक्वल टू सी ए वन वन क्यों है, क्योंकि देखो आई प्लस जे का जो एडिशन है वो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, इसलिए ये इक्वल है। अब जब ए वन टू पे आ गया, 2 + 1 3 -1 की पावर 3 मतलब -1, मतलब सी आई जे मतलब एम आई जे आ जाएगा इक्वल टू। अब कितना सुंदर आ रहा है, देखो आपने जो प्लस माइनस प्लस लिखे थे ये ओरिजिनली कोफैक्टर के लिए लिखे थे, है ना, किसके लिए लिखे थे, कोफैक्टर के लिए लिखे थे। अब आपने देखो आपको कुछ चमक रही होगी कि यहाँ पर हमने क्या किया, जे कैप के जब हमने कोफैक्टर निकाले, ओरिजिनली किया क्या, जे कैप के जो हमने कोफैक्टर निकाले यहाँ पर बैठ के बस, मतलब जो जे कैप के कोफैक्टर निकाला गया है, मतलब देखो आपने एक रो के एलिमेंट के साथ, किसी रो के एलिमेंट के साथ, मतलब मैंने A11 के साथ, अगर मैं इस डिटरमिनेंट के साथ ही बोल दूं A11 के साथ C ऑफ A11 प्लस जे कैप के साथ मतलब A12 के साथ उसका कोफैक्टर C ऑफ A12 प्लस A13 मतलब A13 के साथ मतलब के कैप के साथ उसका ही कोफैक्टर CA13 को मल्टीप्लाई कर दिया और आपको क्या मिल गया, डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल गया। यहाँ पर भी मिला था डिटरमिनेंट का वैल्यू ये, यहाँ पर भी मिल रहा है देखो डिटरमिनेंट का वैल्यू ये। तो अल्टीमेटली काम हमने यही किया है, मैथ्स में भी फिजिक्स में भी हमको वहां पर रटाया गया था, आपने आज समझ लिया। और दिस इज द प्रॉपर्टी वन, कि आप अगर किसी एलिमेंट के साथ उनके कोफैक्टर को किसी भी रो और कॉलम, मतलब ऐसा ही नहीं कि भाई मतलब मैं बस ये कर सकता हूँ इस आई जे के बराबर कर सकता हूँ, आप I215 को करके देखो ये सेम आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मेट में ना आपको इस फॉर्मेट को खोलना पड़ेगा, जैसा आंसर आएगा वैसा ही आंसर सेम आएगा। मतलब मैं अगर इस बारे में खोलू, इस रो से खोलू, इस कॉलम से खोलू, सेम बात है, कोई बात नहीं, एनी कॉलम और एनी रो, कॉलम और रो किसी के भी बराबर आप खोल लो, आपको ये समझ में आ जाएगा। अब आप देखो कितनी बढ़िया चीज बनके आपके सामने आ गई कि हमको पता था डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने सीखा भी था, करा भी था प्रैक्टिस, पर यहाँ पर हमने ये सीख लिया कि डिटरमिनेंट का वैल्यू आया कहाँ से। एंड प्रॉपर्टी यही है कि डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, इसके ही कोफैक्टर, मतलब सेम रो और कॉलम जिसका आप ले रहे हो एलिमेंट, उस एलिमेंट के साथ उसके कोफैक्टर, मतलब सेम रो और सेम कॉलम का ही होना चाहिए। मतलब ये रो ले रहे हो तो ये रो ही करो, दूसरा रो मत लो,
तो आप देखोगे उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। आप इस कॉलम के बराबर कर सकते हो, इस कॉलम के बराबर कर सकते हो, इस कॉलम के बराबर, किसी भी रो किसी भी कॉलम से आप कर लो, आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अभी हम यहाँ से क्यों करते हैं, हमको जो रो और कॉलम देखने के लिए बहुत सारा स्पेस मिलता है, जिससे हम देख पाते हैं बहुत सारे रो और कॉलम्स को। हाँ, ये रो ये कॉलम हम डिलीट कर पाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल पाते हैं। यही कारण हम ऊपर के रो से देखते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप बाकी रो से नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जब जब हम बाकी के कॉलम से भी हम इसको काट रहे होंगे या फिर इसका डिटरमिनेंट लिख रहे होंगे, जिससे हमें कैलकुलेशन में फायदा होगा। अच्छा, ये तो प्रॉपर्टी 1 होगी। अब प्रॉपर्टी 2 बहुत ही शानदार एक चीज बोलती है ना। प्रॉपर्टी 2 बड़ी शानदार चीज क्या बोलती है, चलो मैं इस डिटरमिनेंट को भी नहीं रख रहा। क्यों नहीं रख रहा, मुझे डिटरमिनेंट चाहिए भी नहीं, मैं एक थोड़ा आसान टाइप्स का डिटरमिनेंट ले रहा हूँ, जो क्या है, जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। और मैं ना यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी भाई, ये ट्रांसपोज जब हम करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब हमको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कैसा, आप देखिए एक चीज बहुत बहुत बेहतरीन चीज है ना। हमने क्या सीखा, आई जे के माथे पे हम क्या लगाते थे, प्लस माइनस प्लस। ओरिजिनली होता था क्या, ये साइन ऑफ द कोफैक्टर्स होते थे, मतलब एम आई जे के साइन जिससे हम कोफैक्टर बना पाए। प्लस और माइनस कुछ भी होता था, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर A11 A12 A13, अब 13 का एडिशन 4 होता है, 1 का 2 होता है, मतलब इवन जहां पर भी आएगा वहां पर कोफैक्टर प्लस होंगे। देखो आप करके देख लो, ये भी ना, जैसे कि ये आपका है A22, तो 2 + 2 4 है, ये A23 है, ये A21 है, इसलिए ऑड है, जिसके कारण से यहाँ पर नेगेटिव आ गया, है ना। नेगेटिव जहां जहां पे आया है वहां पर ऑड है, जहां पर इवन है वहां पर पॉजिटिव है। तो ये बस हमने सीखा। और आप किसी भी तरीके से फर्स्ट रो से लिखते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपको रो वाइज कॉलम वाइज भी दिख जाएगा, रो वाइज भी, दोनों भी दिख जाएगा, है ना। तो प्रॉपर्टी 2 क्या बोलती है, बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है, आपको कुछ जगह प्रूफ करने के लिए बोर्ड्स में प्रूफ आते हैं, वहां पर काम आ जाएगा। प्रॉपर्टी 2 क्या बोल रहे हैं, अगर आपने सोचो एलिमेंट तो लिए, सोचो फर्स्ट रो के, और कोफैक्टर लिए किसी और रो की, जब रो ले तो रो लो, जब कॉलम ले रहे हैं तो कॉलम लो। तो पहले मैंने ये वाला रो चूज किया है ना। तो एबीसी जो दूसरे किसी रो का अगर मैं ले लू कोफैक्टर, जैसे कि मैं अगर ले लू सी ऑफ डी प्लस सी ऑफ ई प्लस सी ऑफ एफ, कोफैक्टर ऑफ एफ, इसकी वैल्यू 0 होगी। मतलब किसी एक कॉलम का, सोचो मैं और एक बात समझाता हूँ, किसी कॉलम ले लो, किसी कॉलम के एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं ए प्लस डी प्लस जी, उसके साथ अगर हम किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दे, देखो सेम कोफैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल रही है। अगर इफ अदर कॉलम और रोज कोफैक्टर्स मल्टीप्लाइड, डेल की जो वैल्यू होती है 0 आएगी, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सरासर 0 दे देगा। मतलब अगर मैं यहां पर एडीजी के साथ कोफैक्टर ऑफ, चलो कोफैक्टर ऑफ बी लिया जाए, कोफैक्टर ऑफ ई लिया जाए, एंड कोफैक्टर ऑफ एच मल्टीप्लाई कर दे, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। ये कहती है प्रॉपर्टी 2। अच्छा, प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 तो ये कहती है, अच्छा बहुत बढ़िया कहती है। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है, हम इनके एप्लीकेशंस नेक्स्ट क्लास में ही देख लेंगे ना, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम वहां पर सीखेंगे और वहां पर सारे एप्लीकेशंस, पहले मैं आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 3 आपको ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भाई अगर मैंने सोचा कि ऐसा डिटरमिनेंट 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ऐसा लिया एक डिटरमिनेंट, और अगर मैंने रो को
कॉलम में ट्रांसफर कर दिया और सारे रो को कॉलम बना दिए, सारे कॉलम को रो बना दिया। मतलब ये जो 258 जो है इसको हमने क्या बना दिया, ये कॉलम था इसको हमने रो बना दिया। 258 देखो एक रो बना दिया। 369 एक कॉलम था, 369 हमने क्या बना दिया, रो बना दिया। 4710 को हमने कॉलम था इसको रो बना दिया। अब आप आइदर रोज को कॉलम बनाओ या फिर कॉलम को रोज बनाओ, आएगा सेम ही। अब बात क्या है, यहाँ पर बोल रहे हैं अगर आप ऐसा कुछ करो इसका वैल्यू जो है कांस्टेंट रहता है। बोलो ये कैसे भाई, आपने कुछ ही टाइम पहले जाना है, कुछ 10,000 घंटे पहले, कि ये जो आप कॉलम बराबर डिटरमिनेंट को खोले यहाँ पर रो बराबर खोले, चीज सेम रहती है। तो यहाँ पर देखो कॉलम भी सेम है रो भी सेम है, बस हमने उल्टा कर दिया, कॉलम को रो बना दिया रो को कॉलम बना दिया। तो ऐसे डिटरमिनेंट को खोलते हैं और ऐसे डिटरमिनेंट खोलते हैं, एक्चुअल जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है सेम आएगा, तो इसका वैल्यू सेम आता है। अलग से प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर मैं आपको बहुत सुंदर से एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर कोई देख पा रहा है कि देखो अलोंग दी डायगोनल्स, ये वाला जो डायगोनल होता है क्या हुआ है, ये वाला जो अलोंग दी डायगोनल है जो भी एलिमेंट्स है ये सेम है। देखो यहाँ पर भी देखो आप कितनी सुंदर प्रॉपर्टी है, ये आपको दिख दिख जाएगी। देखो 2 6 10 सेम है, देखो है ना। और ये जो 4 8 है जो ऑपोजिट वाला जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल में इंटरचेंज कर दिया इसने, बस इतना आपको याद रखना है। देखो और यहाँ पर भी आप देखो 7 9 चेंज होता है, 5 8 चेंज होता है, ये तो आपको देख पाओगे। पर मेन जो चीज है ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका नाम होता है ट्रेसेस। जब हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो हम ट्रेसेस भी पढ़ रहे होंगे। तो अलोंग दिस डायगोनल हमको अच्छी तरीके से देखना आना चाहिए, है ना। अच्छा चलो, ये प्रॉपर्टी 3 हो गई। अब प्रॉपर्टी 4 क्या बोल रही है, प्रॉपर्टी 4 कुछ ऐसी बोलती है कि अगर प्रॉपर्टी 4 भी इससे ही हम डिराइव कर लेंगे, अगर किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज किया जाए, यहां पर किसी एक रो को किसी एक रो के साथ, मतलब मैं करके दिखाऊं कि 2 3 4 को 5 6 7 के साथ इंटरचेंज करता हूँ। 2 3 4 की जगह 5 6 7 लिख दो, इसकी जगह 2 3 4 लिख दो, 8 9 10 लिख दो। अगर ऐसा किया जाए तो डेल का वैल्यू अगर यहाँ पर डेल था तो यहाँ पर एक माइनस डेल आ जाता, मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ जाता है। ऐसे ही अगर 258 को 369 के साथ इंटरचेंज करते चलो, 258 की जगह लिख देते हैं 369, यहाँ पर लिखता है 258 एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 7 एंड 10। तो देखो इंटरचेंज के लिए यहाँ पर डिटरमिनेंट के आगे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। ये आ गई हमारी प्रॉपर्टी 4। अगर प्रॉपर्टी 5 क्या बोल रही है, अगर पेयर में इंटरचेंज करो, इफ इंटरचेंज इन पेयर नो साइन चेंज, मतलब सोचो मैंने ये तो एक बार चेंज किया है, फिर से एक और बार चेंज करो, मतलब इसके साथ इसको चेंज करो। 5 क्या है 5 2 8 है, 6 3 9 की जगह 7 4 10 कर दो, यहाँ पर 6 3 9। अगर हमने ऐसा किया कि पेयर में चेंज किया, मतलब एक बार चेंज किया एक और बार चेंज किया, 2 बार चेंज किया पूरी। अब अगर 2 बार चेंज कर लें तो साइन की जो वैल्यू होती है क्या होती है, डेल की वैल्यू, फिर नेगेटिव आके नेगेटिव और नेगेटिव डेल हो गया, मतलब क्या होगी, देखो नेगेटिव आएगा उसके साथ नेगेटिव डेल था, मतलब डेल आ जाएगी, मतलब कांस्टेंट फिर से सेम आ जाएगी। और ऐसा नहीं कि बस आपको यहाँ पर बैठ के ओनली कॉलम को ही चेंज करना, आप रो को भी चेंज कर लो फिर भी सेम आ जाएगा। यहाँ पर तो मैंने सोचा एक बार कॉलम चेंज किया फिर से एक और बार कॉलम चेंज किया, आप रो को चेंज कर लो एक और बार, वैल्यू भी सेम आ जाएगी। क्यों, आपने पेयर में इंटरचेंज करी है। अच्छा सॉरी, चलो। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी 5, और प्रॉपर्टी 6 करके हम आज का क्लास जो है एंड करेंगे। कल से हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल कर लेंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर इतना सवाल नहीं बनता क्योंकि जानते हो कि जब हम अच्छे सवाल करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं कि हमें अभी सब कुछ कर लेना है ना।
अच्छा चलो अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 6 को जानेंगे। प्रॉपर्टी 6 क्या बोल रही है, अगर दो, कोई भी दो अगर रोज आइडेंटिकल हो, सोचो ये ए बी सी है, ये वाली रो और कॉलम कोई भी आइडेंटिकल हो, एंड ये ई एफ जी है, इसकी वैल्यू सदा जीरो आएगी। इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। इफ टू रोज आर आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ रोज और कॉलम, आप कॉलम भी लिख लो, कोई भी रो हो या फिर कॉलम हो, आर आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट इज जीरो। भाई अब आपको आज की बेसिक्स पसंद आई होंगी। देखो बेसिक्स में इतना ज्यादा सवाल कराने के नहीं होते, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक में बहुत सारे सवाल कराए, पर यहाँ पर बेसिक है, यहाँ पर आज अब कोई सवाल ज्यादा नहीं ले सकते, सवाल लेंगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे और अच्छी तरीके के सवाल लेंगे। और तब तक के लिए मिलते हैं, ओके भाई।